तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको ले चलेंगे जो भोपाल के निकट मानसरोवर धाम है उसमें, उसके दर्शन कराएंगे जो जिसमें नंदी द्वार बना है और उसके पास ही में शिव जी की शिवलिंग है जो कम से कम 21 फीट ऊंची है। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ जो एक पहाड़ टाइप का बनाया है उस पे भोलेनाथ की मूर्ति विराजमान है, तो उसके दर्शन करेंगे। और ये धाम बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और ये आप रास्ता जो दिखाई दे रहा है हमें, ये बहुत ही प्यारा अभी बना नहीं है, लेकिन इसके आस जो दोनों तरफ साइडों में फूल आदि लगाए गए हैं। तो आप सामने जो हम देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो बहुत बड़े नंदी बने हैं। नंदी द्वार कहा जाता है जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए बनाया गया है। तो साथ ही यह पार्किंग बनाई गई है जो, क्योंकि शिवरात्रि और कुछ भोलेनाथ के उत्सव आते हैं, तो पर्व त्योहार आते हैं जो हमारे भोलेनाथ के, तो उनके दर्शन करते हैं। तो यहीं हम गाड़ी लगाकर चलते हैं आगे और देखेंगे इस मंदिर की खूबसूरती, ये इस धाम की खूबसूरती। यहीं से हमें जो दिखाई पड़ता है सामने, वो शिव जी जो पहाड़ टाइप का बनाया है जिस पे शिव जी की मूर्ति विराजमान है। और ये देखिए कितना खूबसूरत और भव्य नंदी द्वार बना है। उसके साथ ही ये शेषनाग कन्या है और ये एक अनोखा बनाया है। तो आप जो हमें यहाँ से अगर निकलना पड़ेगा तो यहाँ से पैर स्वतः ही इसमें धुल के हम निकल पाएंगे। वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो पानी है बहुत ही ठंडा है। ये ऐसी गर्मियों में पानी ठंडा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस मंदिर की खूबसूरती, इस धाम की। तो यहीं हम जूते चप्पल उतार के और इसमें पैर धुलने के बाद हम आगे चलेंगे। और इस मंदिर में बताया जाता है कि 8 देवियों की मूर्ति है और अष्ट ऋषियों की भी, सप्त ऋषियों की भी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। तो उनके दर्शन भी करेंगे हम और आपको कराएंगे। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको आने का मौका मिले तो झांक कर अवश्य आएँ। तो आप देख पा रहे होंगे कितना विशाल नंदी बना है। इसी के नीचे से हमें आना होता है। नंदी के जो गेट बना है, तो नंदी का ही उन्होंने गेट बनाया, तो उसी के नीचे से हम आते हैं। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये मंदिर लगभग बहुत ही जगह में फैला हुआ है। और इस मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है उनकी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। और ये गार्डन आप देख पा रहे हैं जो शिवलिंग टाइप के पौधों को आकार दिया गया है। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर और पहले हम शिव जी के, और जो जहाँ पर शिवलिंग बनी है बहुत ही विशाल आकार की, और जो सामने हमें दिखाई देते हैं यहाँ से, तो श्री भोलेनाथ, उनके दर्शन करेंगे। और ये शिवलोक के नाम से इस जगह को नाम दिया गया है, शिवलोक के नाम से। और ये गार्डन झरना बनाया है जो बीच में रात में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से। तो रात में अगर घूमने जाते हैं तो यहाँ पर लाइटें आगे जलती हैं। तो इस पहाड़ के ऊपर भी जो बनाया गया है इसके अंदर नीचे गुफा है, तो उसी में हमें वो अष्ट माता जी की मूर्तियाँ, जो माता दी की मूर्तियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी। और साथ ही हम इनके दर्शन, शिवलोक के दर्शन करते हुए फिर अंदर गुफा में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर भी एक नंदी बनाया है और सामने बिल्कुल उनके सामने शिवलिंग है। आप देख पा रहे हो कम 15-20 फीट की होगी लगभग शिवलिंग। तो इनके दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे अंदर की ओर। और इस जगह को शिवलोक और शिव जी का धाम कहा गया है। उस पे सामने हमें शिव जी के दर्शन भी होते हैं जो सामने पहाड़ पर बैठे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं कैलाश पर्वत पर महादेव विराजमान हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और ये लगभग भोपाल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर फंदा ग्राम में स्थित है। और यहाँ पर ये ब्रह्मा जी की मूर्तियों को उकेरा गया है पत्थरों पर। तो और भी मूर्तियाँ हैं इसके आसपास गनमन, तो उनके, और यहाँ तो भक्तों ये एक मंदिर नहीं है, ये बल्कि दिव्यता और पवित्र स्थल है।
जहाँ भक्तों को एक साथ मिलते हैं सप्त ऋषियों के दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और अलौकिक अनुभूति और 8 दिव्य माताओं के दर्शन भी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सामने सप्त ऋषि हमें मिलेंगे, जिनमें हमारे सनातन धर्म के महान सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम ऋषि और जमदग्नि और इन्हीं के साथ वशिष्ठ मुनि। ये गौतम ऋषि हैं जो हम सामने दिखाई देते हैं हमें, और इसके साथ ही ये अत्रि मुनि हैं। और अब ये गणेश जी की, श्री गणपति बप्पा जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। और इसके बाद हमें आते हैं ऋषि वशिष्ठ, और उनके साथ ही वो विराजमान है। और इसके बाद आते हैं हमें कश्यप ऋषि के दर्शन होते हैं। और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके बाद हम करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। तो मंदिर में बहुत ही शांत वातावरण है और इसके साथ ही बहुत ही शांति मिलती है इस मंदिर में आने के बाद, इस धाम में। तो अब हम ये सामने भोलेनाथ जी के दर्शन जो बाबा विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके दर्शन करने के बाद हम चलेंगे और अंदर करेंगे हम 12 जो हमें एक ही जगह पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसमें हम दर्शन करने वाले हैं मानसरोवर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग भक्तों को शिव के 12 रूपों के दर्शन कराएंगे, जो सोमनाथ से लेकर महाकालेश्वर, केदारनाथ से रामेश्वरम तक होंगे। हर ज्योतिर्लिंग में बसता है स्वयं महादेव का दिव्य प्रकाश। और सामने हमें जो दिखाई पड़ते हैं सोमनाथ जी और इसके साथ ही भीमा शंकर। और उसके बाद हम चलेंगे तो दर्शन करेंगे हम श्री विश्वनाथ बाबा के। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे हम त्र्यंबकेश्वर महादेव जी की शिवलिंग के। इसके बाद बाबा बैद्यनाथ के, और इसके बाद रामेश्वरम, और फिर हम दर्शन करेंगे रामेश्वरम के बाद आगे त्र्यंबकेश्वर। बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों के आपको नाम याद ही होगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की ये अंदर मूर्ति और शिवलिंग स्थापित की गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब दर्शन करेंगे माता जी के, जो स्वयं यहाँ पर विराजमान है, इनके और बाकी 8 रूपों के दर्शन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करेंगे हम प्रथम शैलपुत्री के। इसके बाद हम दर्शन करेंगे और माँ शक्ति की कृपा से सुशोभित यहाँ 8 देवियों के पावन दरबार, जहाँ हर भक्त को मिलता है विश्वास और भक्ति, शक्ति और मन में शांति। तो इनके दर्शन कर, ये 4 उस तरफ है और 4 इस तरफ। तो माता जी के दर्शन करेंगे हम। बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान की गई हैं। दोस्तों ये धाम, यदि आप खोज रहे हैं एक ऐसा स्थान जहां आध्यात्मिक संस्कृति और दिव्यता का अद्भुत अनुभव हो, तो आइए भोपाल के मानसरोवर धाम में, जहां हर दर्शन बन जाता है एक दिव्य अनुभूति। तो 8 देवियों के दर्शन करने के बाद हम और मंदिर की बाकी जगह देखेंगे। और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांति की जगह यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप मध्य प्रदेश में आना चाहते हो और घूमने की जगह देखना चाहते हो तो इस मंदिर में जरूर आएं, इस धाम में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो वशिष्ठ मुनि यहाँ पर विराजमान है, उनके पावन चरणों में प्रणाम करके हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।